Hello to all the students. So today we will be doing the very last topic of issue of shares, which is forfeiture of shares and reissue of these shares. The last topic that we did was call in arrears and call in advance, जहाँ पे कि हम लोगों ने क्या देखा था कि कुछ लोगों से अगर हम पैसे मांगते हैं और वो पैसे नहीं दे पाते हैं तो हम क्या करते हैं, कौन सा अकाउंट बनाते हैं, किस तरीके से जर्नल एंट्रीज करते हैं। एंड अगर कुछ लोग हमारे मांगने से पहले ही पैसे दे देते हैं तो उसका जर्नल एंट्रीज हम किस तरीके से करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी सॉ लास्ट डे। टुडे वी विल गो वन स्टेप अहेड एंड वी विल सी कि ये जो लोग पैसे नहीं दे पाते हैं उनके शेयर्स को हम क्या करते हैं, उनके शेयर्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। And basically that's the class today. I will just give you 30 seconds to prepare yourself, and then we will start this topic. Okay, so forfeiture of shares. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड ये वर्ड जो है forfeiture, उसका मीनिंग क्या है। forfeiture सिंपली इंग्लिश में बोला जाए तो forfeiture सिंपली मीन्स कि हम कुछ चीज को कैंसल करते रहे, ठीक है, कुछ चीज को हम छोड़ दे रहे हैं, कुछ चीज को हम हटा दे रहे हैं। मीनिंग कि जो लोग शेयर्स के पैसे नहीं चुका पाते हैं उनके शेयर्स को हम कैंसिल कर कर देते हैं। हम लोगों ने शुरुआत में ही जब डिस्कस किया था तो हम लोगों ने देखा था कि शेयर इशू को हम लोग एक्चुअली में शेयर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो सब्सक्रिप्शन जिनको मिलता है और बाद में वो लोग पैसे नहीं चुका पाते हैं उनका सब्सक्रिप्शन हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये शेयर फॉरफीचर जो है ये अलग अलग स्टेजेस में हो सकता है, या तो अलॉटमेंट के बाद हो सकता है, अलॉटमेंट के पहले कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अलॉटमेंट का जो स्टेज है उसी स्टेज में सब्सक्रिप्शन होता है। तो सब्सक्रिप्शन होगा उसके बाद ही तो कैंसलेशन होगा। तो सब्सक्रिप्शन मतलब कि अलॉटमेंट से पहले नहीं हो सकता है, लेकिन अलॉटमेंट के बाद से किसी भी स्टेप में हो सकता है। अलॉटमेंट के बाद तुरंत बाद भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल के बाद भी हो सकता है, सेकंड कॉल के बाद भी हो सकता है, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फाइनल कॉल, किसी के बाद भी हो सकता है। बट जब भी होगा जर्नल एंट्री उसका सिमिलर ही रहेगा, अमाउंट उसका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा हम लोग देख लेते हैं कि जर्नल एंट्री इसका कैसा होगा। दो सिचुएशंस देखेंगे हम लोग। एक, जब शेयर्स एट पार इशू किए जाते हैं तब क्या करते हैं, एंड जब शेयर्स एट प्रीमियम इशू किए जाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं। ये दो चीजें हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, शेयर्स जब एट पार इशू किए जाते हैं तो उस समय जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से होती है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफीटेड शेयर अकाउंट, या तो शेयर फोरफीचर अकाउंट भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। अब मीनिंग देखते हैं और कौन कौन सा कब आएगा वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक चीज याद कर लीजिए, जब हम इशू करते हैं शेयर्स या किसी के नाम पे शेयर्स हम चढ़ाते हैं, किसी को शेयर्स हम देते हैं, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। प्रीवियस क्वेश्चंस पे हमने देखा है
जब हम अलॉटमेंट कर रहे हैं या हम एप्लीकेशन के पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो मेरा शेयर कैपिटल जनरली क्रेडिट होता है। लेकिन जब फोरफीचर होता है, मतलब कि शेयर हम कैंसिल कर दे रहे हैं किसी का, तब सिर्फ शेयर कैपिटल क्या होता है, डेबिट हो जाता है। कितने से डेबिट होगा, जितने पैसे अभी तक हमने कॉल अप किया है। कॉल अप मतलब जितने पैसे अभी तक मैंने मांगे हैं। अभी तक का मतलब जिस स्टेज पे हो रहा है उस स्टेज तक। अलॉटमेंट के बाद हो रहा है तो हम सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे यहां देखेंगे कि कितने मांगे हैं। अगर फर्स्ट कॉल के बाद हो रहा है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये तीनों का देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल हम बना लेते हैं अपने से खुद से, कि एक कंपनी है जिसका एप्लीकेशन में 3 रुपए मांगते हैं, ठीक है। अलॉटमेंट में 2 रुपए मांगते हैं हम। फर्स्ट कॉल में 3 रुपए मांगते हैं। फाइनल कॉल में फिर से 2 रुपए मांगते हैं हम लोग, ठीक है। अब बोला जाता है कि 100 शेयर्स forfeited आफ्टर अलॉटमेंट। 100 शेयर्स हम अलॉटमेंट के बाद फोरफिट कर रहे हैं। कैसे होगा देखते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट सबसे पहले डेबिट होगा। डेबिट का जो अमाउंट रहेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे क्या कि हम अभी तक, मतलब कि अलॉटमेंट तक हमने कितने पैसे सारे शेयर होल्डर्स से मांग लिया है। हमने कितना पैसा मांग लिया है, हमने ये एप्लीकेशन का 3 रुपए मांग लिया है और अलॉटमेंट का 2 रुपए मांग लिया है। उसके बाद फोरफीचर हो रहा है, मतलब ये 3 और 2 5 रुपए हमने अभी तक मांग लिए हैं। तो यहां पे अमाउंट जो है, अमाउंट क्या हो जाएगा, सबसे पहले 100 तो होगा ही। क्यों, क्योंकि 100 शेयर्स फोरफिट करने हैं। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 5 मीनिंग 500, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। जितने पैसे हमने उस स्टेज तक मांग लिए हैं, उतना पैसा को हम मल्टीप्लाई करेंगे जितने शेयर्स हमें फोरफिट करने हैं उसके साथ, ठीक है। अब सेकेंड चीज जो हम लोग करेंगे वो फोरफीचर अकाउंट का नहीं करेंगे, वो हम लोग करेंगे जितने पैसे मुझे नहीं मिले। तो एप्लीकेशन के पैसे तो आपको चुकाने ही होंगे। एप्लीकेशन कभी भी ऐसा नहीं होता है, अरियर जो होता है या कोई पेमेंट नहीं करता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एप्लीकेशन का पैसा उसने नहीं पेमेंट किया। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप एप्लीकेशन आपका तभी जमा होता है जब आप पैसे जमा करते हैं। बिना उस पैसे जमा किए आप एप्लीकेशन कर ही नहीं सकते। तो मोस्टली अलॉटमेंट का पैसा बाकी होगा, फर्स्ट कॉल का होगा, फाइनल कॉल का होगा, ठीक है। पर यहां पे हम फोरफीचर कहां कर रहे हैं, अलॉटमेंट के बाद। मतलब सिर्फ कितना, कहां का पैसा मुझे बाकी है, सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा मेरा बाकी है। कितने पैसे बाकी हैं, 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 रुपीज, मतलब कि 200, ठीक है। ये हो गया, हमने डाल दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जितना पैसा अनपेड है, मैंने पेमेंट नहीं किया है, मतलब शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया है कंपनी को। अब यहां पे लास्ट का जो दो चीज है वो जीरो और जीरो हो जाएगा, मतलब वो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि हम शेयर फोरफीचर कहां कर दे रहे हैं, अलॉटमेंट के बाद कर दे रहे हैं। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल का तो मौका ही नहीं आया, तो वो जीरो जीरो हो जाएगा। वहां पे कुछ अनपेड है ही नहीं, क्योंकि वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं अभी तक। तो वो एंट्रीज आप यहां नहीं करेंगे। एंट्रीज उतना ही करेंगे जितना जरूरत है आपको। अलॉटमेंट के बाद अगर फोरफीचर हो रहा है तो सिर्फ अलॉटमेंट तक की एंट्री होगी, उसके बाद की एंट्रीज नहीं होगी। फर्स्ट कॉल के बाद अगर हो रहा है तो फर्स्ट कॉल तक की एंट्री होगी, हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। और बीच में
शेयर फॉरफीचर या फॉरफीटेड शेयर अकाउंट में क्या आ जाएगा, जितना पैसा मुझे अब तक मिल चुका है ये शेयर्स के, मतलब ये 100 शेयर्स के मुझे अब तक फॉरफीचर के पहले तक कितने पैसे मिल चुके हैं, एप्लीकेशन का पैसा मिल चुका है 3 रुपए, मतलब कि 300 रुपए मिल चुके हैं। तो ये हम लोग इस तरीके से इसका जर्नल एंट्रीज करेंगे। दैट्स इट। अब यहां पे थोड़ा सा मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं कि forfeited after फाइनल कॉल। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज क्या हुआ कि जो फोरफीटर है वो फाइनल कॉल के बाद हो रहा है। ठीक है, तो अब जर्नल एंट्री सेम ही रहेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited shares account to share allotment account to share first call account to share final call account। जर्नल एंट्री में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अमाउंट सब बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमने कितना पैसा मांग लिया, सारे शेयर होल्डर से हमने कितना पैसा अब तक मांग लिया, एप्लीकेशन का मांग लिया, अलॉटमेंट का मांग लिया, फर्स्ट कॉल का मांग लिया, सेकेंड कॉल का भी मांग लिया। मतलब ये पूरा पैसा मैंने अभी तक मांग लिया है, पूरे 10 रुपए मैंने मांग लिए हैं। तो यहां पे सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिट होगा वो 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा इस बार, मीनिंग द एंटायर अमाउंट विच वी हैव कॉल्ड अप पर शेयर, मतलब कि यहां कितना हो जाएगा, 1000 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, अब शेयर फोर फीचर वाला अभी नहीं करेंगे, शेयर फोर फीचर वाला आखिरी करेंगे। ठीक है, यहां पे एक और इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता हूं कि आपका फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल फाइनल कॉल का पैसा बाकी है। ठीक है, अनपेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है ये सिर्फ अनपेड है। ठीक है, अलॉटमेंट तक पैसे दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अनपेड है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि मेरा अनपेड वाला अमाउंट क्या है और उस हिसाब से मेरा जर्नल एंट्रीज आगे बढ़ेगा। तो यहां पे क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा मेरा पेड है, तो ये शेयर अलॉटमेंट वाला एंट्री यहां पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैसा पे कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अनपेड वाले एंट्रीज आएंगे यहां पे, मतलब कि जहां भी आपका कॉल इन अरियर अकाउंट अपने बनाया है वो आएगा। तो यहां पे फर्स्ट कॉल में अनपेड है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल में 100 शेयर्स के कितने पैसे अनपेड हैं, 3 रुपए। ठीक है, मतलब कि 300 रुपए अनपेड है फर्स्ट कॉल के, एंड सेकेंड कॉल के 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब कि 200 रुपए अनपेड है। ठीक है, अब हो गया मेरा। अब मैं देखूंगा कि मेरा पेड कितना है, एंड वो जो पेड वाला अमाउंट होगा वो मैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल दूंगा, कि मतलब जितने पैसे मुझे अब तक ये 100 शेयर्स के ऊपर मिल चुके हैं, दैट आई विल पुट ऑन दिस शेयर फॉरफीचर अकाउंट या फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट। सो फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट में कितना जाएगा, 5 रुपए मैंने अभी तक पे कर दिया, मतलब ये एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का पैसा पे कर दिया है। सो 100 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 500। ठीक है, ये वाला जीरो हो जाएगा क्योंकि अलॉटमेंट में कुछ भी अनपेड नहीं है, पेमेंट मिला हुआ है। सो या तो इसको आप जीरो कर सकते हैं, या तो मैं बेटर ऑप्शन इज वो एंट्री ना ही करे, बीच वाला शेयर अलॉटमेंट का एंट्री ही करने का जरूरत नहीं है। दैट इज बेसिकली इट।
ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा ये, तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। फाइन, ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। ए लिमिटेड forfeited 30,000 equity shares of rupees 10 fully called up, मतलब कि अब तक पूरे पैसे कॉल अप हो चुके हैं। हेल्ड बाय मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स ने ये 30,000 शेयर्स होल्ड करके रखे थे, मतलब उन्होंने सब्सक्राइब किया था, मतलब उनके नाम पे थे। और नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 4 ईच, मतलब उसने फाइनल कॉल का 4 रुपया नहीं चुकाया। However, he paid application money at rupees 2 and allotment money at rupees 4। ठीक है, तो ये व्यक्ति ने 10 रुपए के शेयर में 4 रुपए जो फाइनल कॉल के थे वो नहीं पे किया, लेकिन एप्लीकेशन के 2 रुपए और अलॉटमेंट के 4 रुपए पे किए। तो जर्नल एंट्री बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज। 3 लाख कैसे आया? मेरा जितना पैसा कॉल्ड अप है वो मैं यहां पे डालूंगा। कॉल्ड अप इन द सेंस जितना हमने मांग लिया है, हमने पूरा 10,000 रुपए मांग लिया है। कितने शेयर्स के ऊपर? 30,000 शेयर्स के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 10। उसके बाद इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, मतलब कि जो पैसा मेरा बाकी है अब हम वो देखेंगे। तो 30,000 शेयर्स के ऊपर फाइनल कॉल का पैसा मेरा बाकी है जो कि 4 रुपए है। तो दैट इज बाई 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 1,20,000। एंड लास्ट चीज, शेयर फॉरफीचर अकाउंट या फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट में हम क्या डालेंगे? जितने पैसे ये 30,000 शेयर्स के ऊपर मुझे अब तक मिल चुका है। कितना मिल चुका है? इट इज 30,000 मल्टीप्लाइड बाई एप्लीकेशन का 2 रुपया एंड अलॉटमेंट का 4 रुपया, मतलब टोटल 6 रुपया। सो दिस इज 30,000 multiplied by 6 which is equal to 1,80,000, and that is the journal entry. Fine, okay, so quickly note this down। ये क्वेश्चन भी आप लोग लिख लीजिए एंड आंसर भी थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। देयर आफ्टर वी विल मूव अहेड कि अगर यहाँ पे शेयर्स जो है वो प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं तो उनका फॉरफीचर कैसा होगा या क्या उसमें अलग होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं है, सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री, मतलब एक ही एंट्री का फर्क है। ठीक है, क्विकली राइट दिस डाउन, आई विल गिव यू 2 मिनट्स।
Okay, let's continue to the next one, which is issue of sorry forfeiture of shares at issued at premium. ठीक है. There is only one difference, which is this uh, these two journal entries. First, if premium not received, if premium is received. ठीक है. दोनों सिचुएशंस को समझते हैं पहले कि क्या है, उसके बाद जर्नल एंट्रीज को समझेंगे. सिचुएशन वन में क्या बोला जा रहा है कि जो शेयर्स हैं वो प्रीमियम पे इशू हुए हैं और प्रीमियम का जो पैसा है वो मुझे मिल चुका है. ठीक है. वो ये वाला सिनेरियो, सेकंड वाला. फर्स्ट वाला सिनेरियो, यहां पे इसके हिसाब से फर्स्ट वाला सिनेरियो जो है वो क्या है कि इशू तो हुए हैं प्रीमियम पे, पर प्रीमियम का भी पैसा मुझे नहीं मिला है. ठीक है. तो दोनों सिचुएशन में हम लोग एक चीज पहले समझ लेते हैं कि फोरफीचर करने के वक्त हमें क्या हिसाब रखना पड़ता है. कि दो चीजों का हिसाब रखना पड़ता है. पहला कि हमें कितने पैसे मिल गए हैं, दूसरा कि हमें कितने पैसे नहीं मिले हैं. ठीक है. तो यहां पे अगर मुझे पैसे नहीं मिले हैं तो मैं क्या करूंगा, आई विल कीप दिस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इन डेबिट. मतलब कि आई एम मेकिंग अ रिवर्स एंट्री ऑफ द एंट्री विच आई मेड जब मेरा इशू हो रहा था. ठीक है. इशू के वक्त ध्यान दीजिए, आपका अगर इशू कर रहे हैं आप शेयर्स और प्रीमियम ले रहे हैं वहां पे, मान लीजिए अलॉटमेंट के वक्त, तो हमारा एंट्री क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. ठीक है. यही एंट्री रहता है जनरली. अब यहां पे ध्यान दीजिए, एग्जैक्टली उसका उल्टा एंट्री हो रहा है. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट. ठीक है. उसके बाद बाकी और एक दो चीजें हैं, बट एग्जैक्टली उसका उल्टा एंट्री कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. मतलब कि इन अ वे वी आर कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर जर्नल एंट्री. तो यही आपको सोचकर यहां पे एंट्रीज मारनी है. और कंफ्यूज आप लोग नहीं होइएगा, क्योंकि यहां पे अनपेड और पेड वाला हिसाब है. कि अनपेड होगा शेयर प्रीमियम तो क्या करेंगे, अगर अनपेड है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट बनेगा, अगर पेड है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि वो तो पैसा मिल गया ना, उसको हम कैंसिल क्यों करें. अब पैसा अगर मिल गया तो वो पैसा का हिसाब हो गया मेरा, उसको अब कैंसिल करने की जरूरत नहीं है. वो यहां पे फोरफिटेड अमाउंट में, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फोरफिटेड शेयर्स में आ जाएगा अब, कि इतने पैसे मुझे फोरफिटेड शेयर्स में के लिए मिल चुके हैं, वहां पे वो आ जाएगा अब. ठीक है. तो दिस इज द जर्नल एंट्री. दोनों ही जर्नल एंट्रीज को आप लोग दोनों अलग अलग करके, मैं इसके लिए 2 मिनट आप लोग को अलग से दे रहा हूं. क्विकली दोनों सेक्शंस को पूरा पूरा लिख लीजिए. देन वी विल सी द क्वेश्चन, जहां पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा थोड़ा कि कैसे किया जाता है.
ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस पार्ट बाय पार्ट ध्यान रखना है एंड हम लोगों को जर्नल एंट्रीज एक के बाद एक करते जाना है। नाउ क्वेश्चन सेज X Limited forfeited 5,000 equity shares of 100 each, fully called up, which were issued at a premium of 20%। मतलब कि 100 के शेयर्स 120 पे हम सेल कर रहे थे, ठीक है। 20% ऑफ 100 इज ₹20। अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स वेर एप्लीकेशन में 20 रुपए, अलॉटमेंट में 50 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब कि यहाँ पे 30 रुपए आपका फेस वैल्यू है और 20 रुपए प्रीमियम है अलॉटमेंट के वक्त, ठीक है। एंड लास्ट में ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 रुपए, ठीक है। ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज पेड बाय द शेयर होल्डर, ठीक है। ये भी यहां पे दे दिया है कि सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा पेमेंट हुआ था, अलॉटमेंट का पैसा नहीं पेमेंट हुआ, ठीक है। तो ये हम लोग यहां पे गिवन अलग से नहीं है, बट फोरफीचर कब हो रहा है? फोरफीचर आपका फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां बोल दिया है एक्स फोरफीटेड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप। तो फुल्ली कॉल्ड अप बोल दिया, मतलब फुल्ली कॉल अप कब होगा? जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा, उसके बाद ही फुल्ली कॉल अप हम उसको बोल सकते हैं। सो आफ्टर दैट इट इज बीइंग फोरफिटेड। ये चीज यहां पे आप लोगों को समझ लेना है कि फोरफीचर आफ्टर फाइनल कॉल है, ठीक है। ये गिवन नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। एकदम ही बेसिक में समझिए कि आपको सबसे पहले तो यहां पे प्रीमियम का भी पैसा नहीं आया है। तो प्रीमियम का पैसा जब नहीं आता है तो हम एग्जैक्टली वही रिवर्स एंट्री कर देते हैं जो हमने इशू के वक्त किया था। तो अलॉटमेंट के वक्त पैसे प्रीमियम के लेने थे, तो अलॉटमेंट के वक्त सोचिए एंट्री क्या हुआ होगा। अलॉटमेंट के वक्त एंट्री क्या हुआ होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, ये एंट्री हुआ होगा। उसका एग्जैक्ट रिवर्स आपको करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे अमाउंट्स अलग हो गए, अमाउंट्स एक नहीं होगा। अमाउंट विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? जितना हमने कॉल अप कर लिया। शेयर अलॉटमेंट सॉरी नॉट शेयर अलॉटमेंट, शेयर फाइनल कॉल के बाद हमारा फोरफीचर हो रहा है, मतलब कि हमने पूरा पैसा कॉल अप कर लिया, मतलब कि हमने 100 रुपए पूरे कॉल अप कर लिए, ठीक है। कितने शेयर्स पे? 5,000 शेयर्स पे 100 रुपए। दैट इज वाई इट इज 5 लाख शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेकेंड पार्ट क्या होगा इसका डेबिट में? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा कितना है? 20 रुपए है, जो कि अनपेड है, क्योंकि यहां बोल दिया है कि ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज पेड। तो एप्लीकेशन मनी पेड हुआ है, मतलब उसके बाद अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कुछ पेमेंट नहीं हुआ है। तो अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था, तो प्रीमियम भी पेड नहीं हुआ है, 20 रुपए। कितने शेयर्स पे 20 रुपए? 5,000 शेयर्स पे। तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 20, 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने से क्रेडिट होगा? जितना पैसा मैंने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के वक्त पेमेंट नहीं किया है। कितना पेमेंट नहीं किया है? पूरा ही पेमेंट नहीं किया ना अलॉटमेंट का। तो 50 रुपए पूरे पेमेंट नहीं किए मैंने। कितने शेयर्स पे? 5,000 शेयर्स पे। दैट इज वाई इट विल बी 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 50, 2,50,000, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा मैंने यहाँ पे नहीं किया है, तो फर्स्ट इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। कितने से क्रेडिट होगा? जितना पैसा मैंने नहीं पेमेंट किया, विच इज 5000 मल्टीप्लाइड अगेन बाई 50 रुपीज। ठीक है, एंड द लास्ट अकाउंट विच विल कम हियर इज टू इक्विटी शेयर forfeiture अकाउंट क्रेडिट। कितना हो जाएगा? जितना पैसा आपको पेमेंट मिल चुका है ये 5000 शेयर्स के लिए, कितना मिला है? सिर्फ एप्लीकेशन का, मीनिंग 5000 मल्टीप्लाइड बाई 20 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 लाख रुपीज। तो यही बस एंट्री है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर forfeiture अकाउंट, एंड द अमाउंट्स रेस्पेक्टिवली जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया। सो दिस वाज योर forfeiture when the shares are issued at premium. फाइन। सो यहाँ पे नोटिस वही चीज जो मैंने उधर डाला है, यहाँ पे भी वही चीज एक्सप्लेन किया गया है। That's it. Now, your homework for today will be to solve this particular question, illustration number 13. Mr. Sharma applied for 1000 shares of company XYZ Limited, paying application money rupees 2, allotted 600 shares only. मतलब यहाँ पे प्रो राटा अलॉटमेंट हो रहा है। इन्होंने 1000 शेयर्स के लिए पैसे दिए, पर इनको 600 शेयर्स ही अलॉटमेंट हुआ। तो इनका जब फोरफीचर होगा तो कितने शेयर्स फोरफीट होंगे? सिर्फ 600 शेयर्स ही फोरफीट होंगे। क्यों? क्योंकि उतना ही शेयर्स अलॉट हुआ था, तो उतना ही फोरफीट हो सकता है। These shares had a face value of 10 and premium of rupees 2, which are payable as allotment 5, final call 5. ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो अलॉटमेंट में एक्चुअली में 3 रुपए फेस वैल्यू है, बाकी का 2 रुपए प्रीमियम है। तो एप्लीकेशन में कितना मिला हो, कितना है यहाँ पे? 2 रुपए। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला? नाउ इन केस मिस्टर शमी डजंट पे अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स आर फोरफीटेड। तो ये आप लोगों को जर्नल एंट्री पास करना होगा। दिस इज योर क्वेश्चन फॉर टुडे। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका तभी एक बार में करेक्ट बनेगा व्हेन यू हैव अंडरस्टूड द अर्लियर शेयर इशू एट प्रीमियम, शेयर forfeiture, कॉल इन अरियर, एवरीथिंग, ऑल द कॉन्सेप्ट्स अगर आपने समझा है, तभी ये आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, I know this is a tough question. Try to do it. Next day I will start with this particular question. So that is the class for today. I hope that you have understood and you will try to solve this last question. We will continue from here onwards the next day.